राम राम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं प्रभु आप? बढ़िया बढ़िया सर। आपकी खांसी ठीक हो गई? नहीं जी नहीं, एक्चुअली क्या ना, थोड़ा सा ना घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। मदर की तबीयत ठीक नहीं थी काफी दिनों से, तो हम चेकअप करा रहे थे। मैक से भी कराया, कहीं से और से भी कराया। तो अभी उनको ना एडमिट कर दिया मैंने आज सुबह मॉर्निंग में। तो मैं शाम को वहां से वापस आया हूँ, तो मैंने कहा टोटल सारे सारे टेस्ट जो है ना एडमिट करके कराने थे। तो बस ध्यान अपने पे जा नहीं रहा एक्सरे दो ठीक चार है? दिन से ना। एक्सरे करा लिया? हाँ जी। और बहुत सारे टेस्ट होने हैं उनके, उनको एक्सरे? एक्चुअली। हाँ, सब बहुत सारे टेस्ट होने हैं उनके। एक्सरे भी हुआ है, अल्ट्रासाउंड भी है, काफी टेस्ट होने हैं उनके। चलो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। आज का सेशन में थोड़ा सा छोटा ही रखूंगा, कोशिश करूंगा 45 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म कर दूं। तो आज जो है हम टॉपिक जो ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं कि क्या ऑरा स्कैनर जो है उससे हम वास्तु कैसे चेक कर सकते हैं, मतलब वास्तु में वो क्या हमारी हेल्प कर सकता है। मेरी आवाज आ रही है सबको प्रॉपर? यस सर। चल। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हम ऑरा स्कैनर से वास्तु कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं अपना। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। ऑरा स्कैनर की क्लासेस लेता हूँ, पढ़ाता हूँ ऑरा स्कैनर। ऑरा स्कैनर आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये ऑरा स्कैनर है। इसे मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल भी कहते हैं। इसे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स भी यूज करते हैं। और बहुत सारे डाउजिंग टूल आते हैं। जैसे कई लोग जो है डाउजिंग जो है वो चेन से करते हैं, इस तरीके से पेंडुलम होता है, पेंडुलम के थ्रू करते हैं। कई लोग एल रॉड से करते हैं, इसमें वाई रॉड और भी चीजें आती हैं। तो हम इस एल रॉड के थ्रू भी हम जो है वो डाउजिंग करते हैं। लेकिन ऑरा स्कैनर जो है ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये हमारी पल्स और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से चलता है। और ये एनर्जी को स्कैन करने की डिवाइस है बेसिकली। अगर मैं कहूँ कि इसको हम इस तरीके से पकड़ते हैं और इसके आगे एक सैंपल होता है, ये सैंपल है। तो आप ये देख रहे होंगे इसके आगे होल है इसके अंदर। तो इस होल के अंदर सैंपल डलता है, ये पेयर में होता है और सैंपल भी पेयर में होता है। तो अगर हमें अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज जाननी हो कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जैसे मैंने बताया था कि जिन भी लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है उनको लाइफ में 3 तरीके के लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं, कि मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनली। तीनों तरीके के लॉस आने शुरू हो जाते हैं। मैंने बताया था कि मेंटल में स्ट्रेस, मतलब आप रिलेट कर सकते हैं आप, कि जिन जिन लोगों को स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, कंफ्यूजन है, कहीं फियर है, फोबिया है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, कुछ अग्रेशन है, या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ऑरा चेक करा लीजिए, का ऑरा नेगेटिव हो सकता है। और हम ना बहुत सारी चीजों को हल्के में लेते हैं जब नॉलेज नहीं होती। जैसे ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है कि ऑरा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, चलो जी नेगेटिव है, बस इतना ही। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा ऑरा बताना, मैं बताता हूँ ऑरा नेगेटिव है। कहते हैं अच्छा, बस इतना सा। अच्छा, इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? तो मैं उनको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। अच्छा, तो वो करते नहीं है। लेकिन ऑरा नेगेटिव होने से आपकी लाइफ की सक्सेस रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि बड़ा सिंपल सी भाषा में एक बात बताता हूँ कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे जाओगे तो टेल बोन पे रूट चक्र होता है, जिसे हिंदी में मूलाधार बोलते हैं। और नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र होता है, नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र होता है। फिर ये हार्ट चक्र है, फिर ये थ्रोट चक्र है, फिर ये थर्ड आई चक्र है, ये क्राउन चक्र है।
तो हमारी सबकी बॉडी में चक्रास है, और ये चक्रास का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर ये इम्बैलेंस होते हैं तो हमें कई तरीके की डिजीज लगनी शुरू हो जाती हैं और बहुत सारी परेशानियां और तकलीफें शुरू हो जाती हैं। वो कैसे क्या होती हैं, एक छोटा सा एग्जांपल वो भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी का रूट चक्रा इम्बैलेंस है। जैसे रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे मैंने बताया टेल बोन पे रूट चक्रा, जिसे हम हिंदी में मूलाधार बोलते हैं। अगर मूलाधार को आप तोड़ोगे, वर्ड को तोड़ के देखो, मूल आधार, यानी कि हमारी लाइफ का वो मूल आधार है, इसलिए इसको मूलाधार बोला जाता है। तो अगर किसी का वो चक्रा इम्बैलेंस है, उससे बीमारियां और डिजीज जो भी होती है वो तो होती ही है। उसके अलावा दो चीजें और एक्स्ट्रा मिलती हैं हमारे को। एक मिलती है फाइनेंशियल लॉस, और एक मिलता है सर्वाइवल अनसर्टनिटी। मतलब वो आदमी लाइफ में कुछ भी करेगा, एक लेवल तक जाएगा, फिर वापसी आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। उसको फाइनेंशियल लॉस रहेंगे, स्ट्रगल उसकी लाइफ में रहेगी, अगर उसका रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो। उसी तरीके से हर चक्रा जो है वो कुछ ना कुछ कहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम हार्ट चक्रा की बात करते हैं, तो हार्ट चक्रा अगर किसी का ब्लॉक है तो उसको हार्ट से रिलेटेड इशू आएंगे, है ना। हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है उसका क्या बोलते हैं फैटी लीवर हो सकता है उसका हार्ट ब्लॉकेज हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक है। लेकिन उस पर्सन की लाइफ में से फेथ खत्म हो जाएगा। फेथ मतलब वो लोगों पे फेथ नहीं कर पाएगा, हमेशा डाउट की नजर से देखेगा, तो चाहे वो उसके फैमिली पर्सन है। फिर कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा। आप देखो, हम अपनी लाइफ के अंदर जब भी कुछ काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल ही करता है। बच्चे जो एग्जाम देते हैं कॉन्फिडेंस से जब अपने एग्जाम दे के आते हैं तभी पास आउट होते हैं। अगर हम गाड़ी चलाते हैं कॉन्फिडेंस से चलाते हैं, डॉक्टर सर्जरी करता है कॉन्फिडेंस से करता है, हम पढ़ाई करते हैं कॉन्फिडेंस से सीखते हैं। तो अगर कॉन्फिडेंस ही चला गया तो लाइफ में से सब कुछ चला गया, यानी कि आपकी सक्सेस रेशो खत्म हो गई। तो जो हार्ट चक्र है वो फेथ का चक्र है, मैंने बताया, कॉन्फिडेंस का चक्र है, लव का चक्र है। जब लव खत्म तो आप घर में वाइफ से, हस्बैंड से, बच्चों से, किसी से भी प्यार से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। तो सिर्फ यही नहीं है कि किसी चक्र का इम्बैलेंस होना जो है वो सिर्फ हेल्थ डिजीज ही देगा, हेल्थ डिजीज तो देगा ही देगा, बीमारियां तो देगा, लेकिन साथ में कुछ ऐसी चीजें देगा जो लाइफ की ग्रोथ को रोक देती हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये थर्ड आई चक्र है, ये इंट्यूशन और इमेजिनेशन का चक्र है। जिस भी पर्सन का थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब होगा उसकी इंट्यूशन पावर खत्म हो जाएगी, उसका इमेजिनेशन पावर खत्म हो जाएगी। अब इंट्यूशन और इमेजिनेशन पावर अगर खत्म हो गई तो कहां से वो बिजनेस करेगा, कहां से वो जॉब करेगा, कहां से वो चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। तो ऐसे लोगों को हम पंजाबियों में लल्लू बोल देते हैं, है ना। तो बोलते हैं ना, या तो बिल्लू बिल्कुल ही लल्लू है, मेरा ही लल्लू है। तो मतलब वो इसलिए बोलते हैं कि उसकी समझ काम नहीं करती, उसका विजन क्लियर नहीं होता। तो इसीलिए चक्रास का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और जब हमारी के बॉडी के चक्रास कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारी बॉडी में चक्रास में ऊर्जा चलती है, इस तरीके से सर्कुलेट करती है। और जब ये सर्कुलेट करती है और कहीं इसमें चक्रास में प्रॉब्लम है तो ऊर्जा का सर्कुलेशन जो है बहुत स्लो हो जाता है या ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। या तो ब्लॉक होती है या स्लो हो जाता है। जैसे अगर बात करें कि एक साइकिल का चक्कर 1 सेकंड में लगता है, साइकिल चलाते हैं मान लीजिए, तो हमें एक साइकिल का चक्कर 1 सेकंड में लगता है। अगर वो 5 सेकंड में लगने लग जाए तो क्या होगा, यानी कि साइकिल बहुत धीरे धीरे चल रही है, और धीरे धीरे चल रही है तो वो पर्सन अपनी मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंच सकता। तो उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में, हमारे चक्रास में कहीं इश्यू है, हमारे ऑरा में हमारी एनर्जी, जो ब्रेन की पावर कम हो जाती है, जब ब्रेन की पावर कम हो जाती है तो आप सोचो कि वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाएगा। कोशिश करेगा, स्ट्रगल करेगा, तो उसके साथ होगा क्या, जब ब्रेन को पावर मिलनी कम हो जाएगी। तो इसीलिए वो पर्सन स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, कंफ्यूजन में, फियर में, फोबिया में, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना, ये सारी क्वालिटीज डेवलप होती हैं। और साथ साथ में उसके जो है हेल्थ इश्यूज भी आने शुरू होते हैं, और साथ में रिलेशन, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है तो रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं। तो अगर कोई ये कहे कि क्या फर्क पड़ता है यार, पॉजिटिव मेरा नेगेटिव है, कोई बात नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है, तो वो समझ लो अपनी पूरी लाइफ को दाव में लगा रहा है, वो बहुत हल्के में ले रहा है। मेहनत कर रहा है
लेकिन अपनी लाइफ को बहुत हल्के में ले रहा है। आज अगर किसी को कह दिया जाए कैंसर है, भागा भागा डॉक्टर के पास जाएगा, मर गया, डॉक्टर साहब मर गया, बचा लो। क्योंकि एक लोगों ने बता रखा है कि भैया ये ऐसी बीमारी है। लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर हमारा ऑरा है, अगर वो नेगेटिव है दोस्तों, मैं बार बार इसको रिपीट क्यों करता हूँ, वो इसीलिए करता हूँ, मेरा पहला दिन की जो क्लास थी मैंने ऑरा पे बताई थी कि अगर हमारे घर में, परिवार में, किसी के घर में 4 मेंबर है, किसी में 5 है, किसी में 7, 6, 8 लोग भी हैं, तो घर के लोगों की ग्रोथ हर एक आदमी चाहता है। तो आप देखो, अगर घर में कोई भी पर्सन कहीं डिस्टर्ब है, तो आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करो, कहीं उसका ऑरा तो डिस्टर्ब नहीं है। अगर ऑरा है तो उसकी ग्रोथ रुक रही है दोस्तों। तो और ऐसी बॉडी का जो ऑरा है उसको स्कैन करने की ये मशीन है, जिससे हम पूरी कंप्लीट बॉडी को स्कैन करते हैं। और फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऑरा स्कैनर जो है, उससे हम एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी मतलब अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपने प्लैनेट चेक कराने के लिए कि हमारे ग्रह देख के बताओ हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो अगर आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रखी है तो भी आप ऑरा स्कैनर की मदद से एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो। उतनी तो कर सकते हो जितनी जरूरत है। दूसरा, ऑरा स्कैनर की मदद से हम वास्तु भी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं, बॉडी के चक्रस को भी स्कैन कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। मैंने हर बार अपने वेबिनार में बताया, अगर आप मेरी फर्स्ट डे की क्लास सुनेंगे मेरे यूट्यूब पे जाके, तो आपको ऑरा के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। 4 तारीख को मैंने यूट्यूब पे डाली थी वो रात को, तो आप प्लीज काइंडली उसको जरूर देखिएगा। 5 तारीख वाली मैं आज डाल दूंगा, आज वाली मैं कल डाल दूंगा। ये कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें लेके आएगी। तो इसकी क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं 12 तारीख से। फिर उसके बाद मैं अभी आपको आगे का जो है ना वो भी चीजें बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 12 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है। 11 दिन का मेरा कोर्स है। इस 11, आई थिंक, एक से डॉक्टर साहब स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? सिर्फ ऐसे कर दीजिए अगर हो रही है तो। स्क्रीन शेयर हो रही है तो ऐसे कर दीजिए। ओके। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप, ऑरा स्कैनर जो है एक परफेक्ट डिवाइस विद परफेक्ट रेमेडीज। इससे हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, 7 चक्र की स्कैनिंग, और उसके बाद जियोपैथिक स्ट्रेस, कलर कंपैटिबिलिटी, मेडिसिन को चेक करना, जॉब, लोगों की जॉब्स के बारे में पता करना, या स्टूडेंट्स को ये बताना कि उनको कौन से सब्जेक्ट सूट करेंगे, कौन से उनको स्ट्रीम में जाना चाहिए, उनको कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए, साइंस वाली साइड में जाना चाहिए, या फिर किसको बिजनेस सूट करेगा, कौन सा बिजनेस सूट करेगा और कौन से बिजनेस में नुकसान हो सकता है, कौन सी जॉब करनी चाहिए जिसमें उसको ग्रोथ मिल सकती है। तो ये सब चीजें जो हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो और स्कैनर से हम सिखाएंगे। तो इस क्लास की फीस है 14,999 रुपए, जो कि मैं कोर्स कराने जा रहा हूँ 11 दिन का, 9,311 रुपए में। इसमें स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट और लाइव रिकॉर्डिंग मिलेंगी आपको। साथ में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ ये एल रॉड, जिससे आप ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं अपनी पूरी फैमिली की, अपनी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं इस डिवाइस से। ये मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। साथ में दे रहा हूँ मैं एक 6-in-1 ऑरा बूस्टर डिवाइस, जो पॉकेट में रखनी होती है। ये वाली ये डिवाइस है, ये 1,500 रुपए की डिवाइस कॉस्ट करती है ये। तो ये डिवाइस दे रहा हूँ, ये पॉकेट में रखनी होती है। ये बॉडी के ऑरा को बढ़ा देती है, यानी कि माइंड की पावर को बढ़ा देती है। जिन लोगों को डिप्रेशन या मल्टीपल ऐसे इश्यूज हैं, उन लोगों के लिए ये रामबाण का काम करती है। तो 12 तारीख से मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज काइंडली वो भी कर सकते हैं। अब आपको आज जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ये बताता हूँ आपको कि वास्तु कंसल्टेंट, आप में से बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट हैं, और मेरे कुछ ऐसे जानकार भी होंगे, मतलब मैं आप लोगों को जानता नहीं, मतलब मैं कुछ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग शायद, हो सकता है कुछ लोग ऑरा स्कैनर सीखना भी चाह रहे हो और किसी ने सीखा भी हो। 100% इस ग्रुप में से 2-4 लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने वास्तु सीखी हुई है, और वो ऑरा स्कैनर भी सीख रहे हैं। उसका रीजन क्या है? देखो दोस्तों, ऑरा स्कैनर, जब हम वास्तु करते हैं
तो सबसे पहले अगर किसी के घर पे जाते हैं तो हमें वहां पे दिशाओं का ज्ञान देखना पड़ता है कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, कि ईस्ट कहाँ है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है कि सबसे पहले हमें उस घर का ब्रह्म स्थान ढूंढना है। तो जब हम पहले घर का ब्रह्म स्थान ढूंढते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ द हाउस, तो उसके बाद फिर हम वहां से ढूंढना शुरू करते हैं सब दिशाएं। जैसे ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। ये तो 4 दिशाएं हो गई। उसके बाद इसको डिवाइड करो 8 के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से 8 दिशाओं में डिवाइड होता है। उसी तरीके से फिर हम 16 दिशाओं में डिवाइड करते हैं। और इन सब दिशाओं को जानने के लिए ये बेसिक तरीका होता है स्टार्टिंग का। और इन सब चीजों को जानने के लिए हम लोगों को कंपास की जरूरत पड़ती है। तो हम कंपास से पता करते हैं कि कौन सी दिशा कहाँ पर है, फिर उसकी मार्किंग करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस घर का, हमें नक्शे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक पहले जो घर बनते थे तो वो घर ऐसे बनते थे जैसे, आप, आई डोंट नो आप कौन सी सिटीज में रहते हैं, मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ तो मैं मेट्रो सिटी की बात बता रहा हूँ। पहले ना लोगों के अपने इंडिविजुअल मकान होते थे, सिंगल या डबल बने होते थे, कि भैया 30 बाई 60 का प्लॉट है या 40 बाई 80 का प्लॉट है। तो क्या हुआ, हमने अगर सेंटर पकड़ना है तो हमने 40 का आधा लिया 20, और 80 का आधा लिया 40, और पकड़ के सेंटर पकड़ लिया। लेकिन मेट्रो सिटी के अंदर जो है फ्लैट सिस्टम चालू हो गया, बिल्डर फ्लैट। तो वो क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, 15-15, 20-20, 25-25 माले की बिल्डिंग बनती है। और वो तिरछी बनती है, थोड़ी तिरछी, फ्लैट तिरछे बनाते हैं। मतलब तिरछे का मतलब क्या है वो बता देता हूँ। जैसे जब हम लिफ्ट से जाते हैं या स्टेयर से जाते हैं तो बीच का कॉमन स्पेस होता है, जो सभी घर में एंट्री करने के लिए कॉमन स्पेस कॉरिडोर होता है। उसके बाद जब घर में एंटर करते हैं तो सबसे पहले ड्राइंग रूम आता है। और ड्राइंग रूम जो है, आजकल कोशिश ये की जाती है, जो बिल्डर बनाता है ड्राइंग रूम के साथ एक बालकनी देने की कोशिश करता है, और हर बेडरूम के साथ एक बालकनी, किचन की भी एक सेपरेट बालकनी। तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अगर वो इकट्ठे फ्लैटों को जोड़ के बनाएगा तो नहीं बना सकता, तो बीच में वो लिफ्ट दे देता है, स्टेयर्स दे देता है, तो 2 फ्लैट्स में गैप दे देता है, ताकि फ्लैट जो बना रहा है उसकी बालकनी हर एक बेडरूम को मिल जाए, हर एक ड्राइंग रूम को मिले और किचन को भी मिले। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बन जाता है, बीच में शाफ्ट बना देता है। तो ऐसे घरों के अंदर सेंटर जो है, जिसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं, वो आउट हो जाता है, कहीं सेपरेट हो जाता है। तो इसमें बहुत बार जो है वो क्लाइंट से हमें जरूरत पड़ती है नक्शे के लेने की, उस घर का नक्शा लेके। और कई बार तो हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है उसकी ग्रिड बनानी पड़ती है। तो वो कंप्लीट बन के जब आती है, उसमें एक पर्सन आता है, घर की मेजरमेंट करता है पूरी। उसके बाद फिर एक ग्रिड बन के आती है, उसमें जोन कट के आते हैं। और तब जाके हम ये डिसाइड करते हैं कि इस घर के अंदर कौन सी दिशा कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि इसमें वास्तु दोष कहाँ पर है। तो ये एक प्रोसेस बहुत लंबा है। जैसे मैंने अभी एक फ्लैट के अंदर किसी पर्सन को बुलाया, उसने 2300 रुपये लिए, 2300। वो पहले आया, उसने सारी की सारी मार्किंग करी, सब कुछ करके वो बना के गया। 2 दिन के बाद में आर्किटेक्ट इंजीनियर ने मुझे सॉफ्टवेयर के थ्रू एक नक्शा भेजा, जिसके अंदर ग्रिड बनी हुई थी, जिसके अंदर सारी दिशाएं खुली हुई थी, सारी दिशाएं खुली हुई थी। तो मुझे पता लग गया कि घर का ये वाला पोर्शन इस दिशा में आ रहा है। अब ऑरा स्कैनर इसमें क्या मदद कर सकता है हमारी, कि हम ऑरा स्कैनर लेके अगर कहीं जाते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि मैं इस रूम में बैठा हूं, अगर मैं इसको कमांड करता हूं कि मुझे इस रूम का ब्रह्म स्थान बताइए और वहां जाके खुल जाइए, मैं इसे कमांड कर रहा हूं कि मुझे इस रूम का ब्रह्म स्थान बताइए और जाके खुल जाइए। डायरेक्शन भी चेंज कर देता हूं मैं इसकी, मैंने डायरेक्शन इसकी ये चेंज कर दी। फिर मैं पूछ रहा हूँ इस रूम का ब्रह्म स्थान बताइए किस दिशा में है, ये मुझे यहाँ बता रहा है। चलिए मैं सीधा होता हूँ, मैंने सीधा पकड़ा। अब मैं इससे पूछता हूँ कि मुझे ब्रह्म स्थान पे जाके खुल जाइए जहां पे ब्रह्म स्थान हो। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए ये इस वक्त खुला है अप्रोक्सीमेटली 40%। इसका मतलब अभी हम ब्रह्म स्थान के करीब करीब है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो ये खुल गया 75%।
यानी कि मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा, इस लैपटॉप को क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो ये 100% पे आ जाएगा। तो जहां पे ये स्पीड से 100% खुले, वहां पे अगर आप मार्क करोगे तो ब्रह्मस्थान। अभी एक मजेदारी वाली बात बताऊंगा। आपने ब्रह्मस्थान किया, उसके बाद अब एक छोटी सी चीज ऐड करता हूं। मान लीजिए कि किसी और स्कैनर पर्सन को आप गाड़ी में बिठा के लेके गए और सीधा लेके और घर में पहुंच गए और बताया कि भैया एक काम करो, अब बताओ कहाँ कहाँ पर दिशा है, क्या है। हमारा ब्रह्मस्थान भी ढूंढो और दिशाएं बताओ। तो आपको बताता हूँ, देखो। अगर मैं इससे पूछता हूँ कि ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, वेस्ट दिशा बताइए कहां पर है, नॉर्थ दिशा बताइए कहां पर है, साउथ दिशा बताइए कहां पर है, तो ये मुझे क्या बता रहा है? इसने सारी दिशाएं बताई। अगर मैं इसको ये कमांड करता हूं कि प्रॉपर जहां पे एग्जैक्ट, इस घर के अंदर एग्जैक्ट जहां पे नॉर्थ है, प्रॉपर नॉर्थ है, वहां जाके खुल जाइए, तो ये मुझे प्रॉपर जाके नॉर्थ में ले जाके और वहां जाके खुलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जहां पे 100% खुल जाए, इसका मतलब वो नॉर्थ। तो अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मैंने पूछा साउथ कहाँ है, तो साउथ सामने बताया। मैंने पूछा ईस्ट कहाँ है, ईस्ट इसने यहां बताया। ध्यान से देखिएगा, ईस्ट ये बताया, साउथ ये बताया। अब मैं इससे बीच का पूछता हूँ साउथ ईस्ट कहाँ है, ये देखिए। इसको और ध्यान से देखिए, ईस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ है, साउथ कहाँ है। अब मैं इससे पूछता हूँ साउथ साउथ ईस्ट कहाँ है। देखो, ईस्ट ये रहा, इसके बाद साउथ साउथ ईस्ट आता है, ये रहा, फिर साउथ ईस्ट आता है, ये रहा। तो इसने देखिए किस तरीके से डिग्री पकड़नी शुरू कर दी है। और जब आप जिस तरफ ये आपको इशारा कर रहा है, अगर आप उस तरफ लेके से चलते हैं तो उस दिशा में चलते जाइए, जहां पे जाके ये 100% खुल जाए। हो सकता है कहीं 40% खुले, 50 खुले, 60 खुले, 80 खुले, लेकिन जहां पे 100% खुल जाए तो वहां पे आप उसको मार्क कर लीजिए, उस दिशा को। तो आपको वो दिशा का पता लग जाएगा। तो आप पूरे घर को इस तरीके से मेजर करके उसको मार्क कर लीजिए। अब आपको करना है क्रॉस चेक। निकालिए अपना कंपास और चेक करके देखिए, एग्जैक्ट बिल्कुल वही दिशा, वही मार्किंग, वही सेम चीजें सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ प्रैक्टिस, सीखने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं हमेशा ही बोलता हूं, अपने घर में चीजें देखो। देखो, ये ऑरा को स्कैन करने की डिवाइस है, तो ये घर का ऑरा भी स्कैन करती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ कि हमें वास्तु दोष ढूंढना है कि वास्तु दोष कहां पर है। अब हम वास्तु दोष को कैसे ढूंढते हैं? हम वास्तु दोष को ढूंढते हैं कि पहले तो हम जोन चेक करते हैं। तो हमने देखा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कहाँ कहाँ पर है, और दिशाएं भी काट ली, सारी चेक कर ली। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि यार वास्तु दोष देखो ना कहाँ पर है। हमने देखा कि भैया नॉर्थ ईस्ट जो है, वहां पे तो बंदे ने एक टॉयलेट बना रखा है। तो हमें वो देखना पड़ता है फिजिकली, या तो नक्शे में, या फिजिकली उस जगह पे, या किचन बना रखी है, या कोई और चीज है वहां पे। या फिर हमने देखा कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, तो वहां पे किचन नहीं है, वहां कुछ और चीज बना रखी है, तो वो दोष है एक किस्म का, क्योंकि एलिमेंट डिस्टर्ब हो गए। तो अगर आप इससे ये पूछते हैं कि वाटर एलिमेंट बताइए कहां पर है, देखिए मैं ही पूछ लेता हूं इसे, वाटर एलिमेंट बताइए कहां पर है, मतलब वाटर एलिमेंट कौन सी दिशा में होना चाहिए। ये देखिए, ये मेरे को ले आया नॉर्थ में, है ना। अच्छा, मैं इससे ये पूछता हूं, देखिए इसको, इसके डायरेक्शन बदलता हूं। मैं इससे पूछता हूं कि इस इस जहां पे स्थान पे बैठा हूं, या किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। देखो इसने मुझे कहां पहुंचाया, ये मुझे बता रहा है यहाँ पे देखो, और ये जगह थी साउथ ईस्ट। ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट है, ये ईस्ट है। तो इसने मुझे साउथ ईस्ट बता दिया। अब मान लीजिए आपने वास्तु कर ही नहीं रखा,
वास्तु नहीं किया हुआ, तो अगर आप उस घर में जाके ये पूछते हैं कि वास्तु दोष बताइए कहां पर है, क्या इस घर में एक वास्तु दोष है, दो वास्तु दोष है, तो इसने बताया कि एक वास्तु दोष नहीं है, दो है नो, तीन है नो, चार है नो, पांच है यस, छह है नो। तो पांच वास्तु दोष कहां कहां पर है वहां लेके चलिए, तो ये वन बाय वन आपको वास्तु दोष पे लेके जाएगा, उसको बताएगा कि कहां कहां पर वास्तु दोष है। इसको भी छोड़ते हैं। अगर आप ये बोलते हो कि सिंपल भाषा में कि इस घर में, ये बताता कैसे है, इसमें कोई प्रोग्राम है या कोई इसकी अभी बताऊंगा सर, विकास सर अभी बताता हूँ। इसमें क्या है देखिए, जैसे मैंने इसको अगर कहा कि इस घर के अंदर मान लीजिए आपने वास्तु नहीं कर रखा, मैं मानता हूं आपने वास्तु नहीं कर रखा, ऐसे मान लेते हैं, इस घर में किचन किस साइड में होनी चाहिए, तो इसने साउथ ईस्ट इशारा कर दिया। अब मैं पूछता हूँ मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, देखो इसने यहां घुमा दिया, मेरा हाथ भी यहां घुमाने की मतलब घूम रहा है। अगर मैं सीधा रखता हूं, क्योंकि लॉक लग जाता है, ये ज्यादा नहीं घूमेगा क्योंकि हाथ घुमाना पड़ेगा। मंदिर किस दिशा में होना चाहिए, ये देखो अभी इसने ये अटक गया, यहाँ पे लॉक लग गया है। मैं थोड़ा सा और घूमता हूँ, ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट दिखा रहा है। तो जब आप इसको कमांड करोगे, क्योंकि मैं कोर्स में सिखाता हूं कि हमें कैसे कैसे इसमें वास्तु में काम करना है, हमें कैसे एस्ट्रोलॉजी में काम करना है, इस पे कैसे न्यूमरोलॉजी पे काम करना है, इसमें कैसे हमें सॉरी चक्रास पे काम करना है, तो बहुत सिंपल हो जाता है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग, बहुत सारे आप में से मेरे दोस्त होंगे जो दो दो तीन तीन तरीके की विद्याएं जिनके पास में है, किसी के पास एस्ट्रोलॉजी सीखी है तो उन्होंने वास्तु भी सीखा होगा, हो सकता है उन्होंने न्यूमरोलॉजी भी सीखी हो। तो होता क्या है, हमेशा एक डिजायर रहती है कि कुछ और भी सीखा जाए, कुछ और भी किया जाए। लेकिन होता क्या है, दो तीन चार तरीके की जब हम विद्याएं लेते हैं और हमारे पास में कोई क्लाइंट आता है, तो हमें यही नहीं पता होता कि हम उसको कंसल्टेंसी किस बेस पे दें। तो क्या होता है, जिस जिस चीज की पकड़ हमारी मजबूत होती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी, न्यूमरोलॉजी भी सीखी, वास्तु भी सीखा, रेकी भी सीखी, तो मेरी इन चारों चीजों में से जिस चीज के अंदर ज्यादा पकड़ होगी, मैं उसको अप्लाई करूंगा अपने क्लाइंट के ऊपर। लेकिन ये डिवाइस पे जब हम स्कैन करते हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, मतलब बहुत सारी चीजों को एक ही डिवाइस चेक कर लेती है। तो इसीलिए फिर कुछ और करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, अगर किसी ने कुछ किया हुआ है तो वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है। अगर आपने वास्तु कर रखा है, उसके साथ में ऑरा स्कैनर सीख लिया, तो आप ये समझ लो कि आने वाले 2-4 सालों के अंदर अंदर आपको हर वास्तु कंसल्टेंट ऑरा स्कैनर अपने हाथ में लिए दिखाई देगा। उसके पीछे रीजन है, बहुत सारे स्टूडेंट सीख चुके हैं और बहुत सारे सीख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर इसे सीख रहे हैं क्योंकि जो वो रेमेडीज देते हैं, मैंने कल बताया भी था कि रेमेडी में किस तरीके से रामबाण की तरह काम करता है, बिल्कुल एक्यूरेसी की तरह। फिर मतलब हर साइंस में इसने अपने को प्रूव किया। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और भी देता हूं आपको कि ये ऑरा को स्कैन करने की मशीन, अभी एक पर्सन जो थे उन्होंने एक चैट में डाला था, ये करता कैसे है। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। बेसिकली होता क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी जो है, इसके ऊपर इंफ्रारेड रेज होती है, हमारे ऊपर इंफ्रारेड रेज होती है। तो इसमें एक सर्किट लगा हुआ है, इसके अंदर एक चिप है, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये इस इंफ्रारेड रेज को रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी में करता है, तो ये रीडिंग देने लग जाता है। क्योंकि अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे कि हमारे चक्रास किस फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो आपको पता लगेगा 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारा रूट चक्रा काम करता है और चक्रा काम करता है। तो इसलिए ये उसको स्कैन करके और हमारे को उसकी रिपोर्ट बना के देता है कि हाँ भाई। तो घर का भी ऑरा होता है, मैंने फर्स्ट डे की क्लास में बताया था कि हर चीज का अपना एक ऑरा होता है, हर चीज का। तो अगर हर चीज के अंदर एक ऑरा होता है, इसका भी ये भी साइंस है प्योर। देखो हर चीज में एक एनर्जी होती है, दुनिया की हर चीज में, चाहे वो पेड़ पौधे हो। अभी मैंने चश्मा पहन रखा है, इसके अंदर भी एक एनर्जी है। चाहे मेरी शर्ट है, इसमें भी एक एनर्जी है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें एक एनर्जी ना हो।
हर चीज में एनर्जी है, और जिसमें एनर्जी होती है उसमें एक वाइब्रेशन भी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को स्कैन करने के लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ऐसी ही डिवाइस, जिसे हम डाउजिंग टूल बोलते हैं, उससे अर्थ में, जमीन के अंदर पानी, मेटल, गैस, ऑयल को सर्च करने के लिए करते हैं, जियोपैथिक सर्च करने के लिए करते हैं कि जियोपैथिक कहां पर है। क्योंकि जियोपैथिक एक ऐसी डिजीज बनकर हमारे सामने आ गया जिससे आज की डेट में बहुत सारे लोग कैंसर, जिन लोगों को है, एक रिसर्च बताती है कि अगर उनको चेक किया जाए तो 60 to 65% पेशेंट के ऊपर जियोपैथिक का असर होगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखेगा जिनको ब्रेन हेमरेज हुआ तो जियोपैथिक उनके बॉडी में निकला। तो ऐसी चीजों को जो आंखें नहीं देख सकती हैं उसको भी ऑरा स्कैनर स्कैन कर लेता है। तो हम दिशाओं को, वास्तु दोष को तो चेक करते ही हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम उसकी रेमेडी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जब हम इसकी रेमेडी करते हैं तो दोस्तों क्या आपको पता होता है कि इसकी रेमेडी काम करेगी नहीं करेगी? कोई भी रेमेडी जब हम किसी के घर पे अप्लाई करते हैं या अपने घर पे यूज करते हैं तो क्या हमें ये पता होता है कि ये रेमेडी कितने % हमें फायदा देगी? लेकिन अगर ऑरा स्कैनर से अगर आप ये पूछते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने कहीं वास्तु दोष ढूंढ लिया, ऑरा स्कैनर से देखा वास्तु दोष 100% आ रहा है, किसी भी दिशा में देखा आपने, और आपने उसकी रेमेडी कर दी। अब रेमेडी को चेक करने का तरीका भी बता देता हूं कि इसको अगर आप पूछेंगे सिंपल वे में कि क्या वास्तु दोष यहाँ पे 100% जो है खत्म हो गया, समाप्त हो गया? अगर हो गया तो राइट जाइए, वरना लेफ्ट जाइए, और ये लेफ्ट जाता है तो आप परसेंटेज में पूछ सकते हैं कि कितने % वास्तु दोष खत्म हुआ है। तो ये परसेंटेज में बताएगा कि कितने % वास्तु दोष आपका खत्म हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो भी आप रेमेडी वहां पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो कितने % जो है वो काम कर रही है। अभी हम बहुत सारी रेमेडी जो है ना वो कॉपी पेस्ट वाली जिंदगी में काम करते हैं, जिससे सीखी और अप्लाई करी, सीखी और अप्लाई करी। भाई कहीं से सीखी है तो उसको अप्लाई कर लिया हमने आगे कि हाँ भाई हमें ऐसा सिखाया गया था कि इस दिशा को अगर न्यूट्रलाइज करना है, वास्तु दोष से मुक्त करना है, तो ये वाली रेमेडी ऐसे यूज करो, और कर दी हमने। लेकिन क्या हमें पता होता है कि वो काम कर रही है, कितने % काम कर रही है? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपने वो रेमेडी करी और वो उल्टा नुकसान दे गई। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं ऐसे 4-5 केस कर चुका हूं कि जहां पे कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन सी ट्रीटमेंट के थ्रू की गई थी, लेकिन की गई थी, और वहां जाके देखा तो सारी एनर्जी ब्लॉक पड़ी थी। तो जो रेमेडी की गई थी जब उसको निकाला गया तो देखा 40-50% जो है उस घर का ऑरा खुल गया। बल्कि रेमेडी करने वाले की नीयत खराब नहीं थी, उसने तो अपनी नॉलेज के हिसाब से किया। लेकिन क्या कोई भी, जैसे एस्ट्रोलॉजर जो है वो जब स्टोन देता है तो इससे चेक कर सकता है, तो उसी तरीके से हम वास्तु के अंदर भी ये चेक कर सकते हैं कि जो हम रेमेडी दे रहे हैं वो कितने % शूट कर रही है। तो हमें इमीडिएट पता लग जाएगा ये 100% शूट करेगी, इसका मतलब ये रेमेडी हमने दिया तो ये काम करेगी। तो अब दोस्तों किसी के पास क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का थोड़ा सा सेशन जो है ना मैं छोटा ही रखूंगा। आप हैंड रेस कर लीजिए, जो पर्सन है, मैं 4-5 लोगों से बात कर लेता हूँ। जगजीत जी मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। नमस्कार जी। नमस्कार सर। इसमें जब अपन ये जैसे ओरा स्कैनर हम कहीं भी लेके किसी कोई भी दिशा चेक कर रहे हैं तो वो जाके पूरा हमारी तरफ घूम जाएगा, 100% हमारी तरफ आ जाएगा, यूं कि पूरा गुल्ले मतलब खुल जाएगा कि अपनी पूरा घूम के मेरी तरफ आ जाएगा। नहीं नहीं सर, इसको जैसे हम कमांड करेंगे ना, मान लीजिए हम, आप पूछना क्या चाहते हैं? क्वेश्चन पूछ के देखिए, मैं उसके हिसाब से जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट चेक किया कि ये इसकी नॉर्थ ईस्ट चेक, हमें ये नॉर्थ ईस्ट दिशा में पूरी चेक कराइए, तो नॉर्थ ईस्ट पे जाके वो खुल जाएगा या खुल के हमारी तरफ आ जाएगा? हमारी तरफ नहीं, देखो इसमें अलग अलग चीज है। जैसे हमने पूछा नॉर्थ ईस्ट का है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने पूछा नॉर्थ ईस्ट का है तो इसने ये बताया नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। हम ये भी पूछ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की ऊर्जा बताइए। अब मैं इस कमरे में पूछता हूँ, जैसे मैं पूछता हूँ साउथ, देखिए साउथ का है, साउथ ही रहा, साउथ की ऊर्जा बताइए, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि ईस्ट का है, ये रहा। अब मैं पूछता हूँ ईस्ट की ऊर्जा बताइए, ये रहा। पूरा तो उसकी एनर्जी बता हमें देगा। ये, हाँ जी,
उस मतलब उसकी एनर्जी पूरी बता देगा हमको, या 100% है हाँ, कम। अगर आप पूछते हो कि इसकी पॉजिटिव एनर्जी बताइए इस जगह की, तो भी परसेंटेज में बताएगा। अगर नेगेटिव एनर्जी पूछते हो तो भी वो परसेंटेज में बता देगा। अच्छा अच्छा, इसका भ्रम स्थान निकालो कुछ भी, मतलब सारी चीज इससे हम कर सकते हैं, पूरी चीज हम निकाल सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो सर। इसमें मैंने बताया ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपैटिबिलिटी, सब बहुत। देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि मैंने पहले भी कई बार वेबिनार बताया कि एक रूम में 5-7 लोग बैठे हुए हैं। मान लीजिए सर जगजीत जी, मैं आपके घर आया और आपके घर में 5-7 लोग बैठे हैं जिनको मैंने आज तक देखा ही नहीं है। ठीक है, अगर ठीक आप है। उनका नाम पुकारते हो कि ये बताइए कि रितिका जी कौन है, या शैलजा जी कौन है, या वीके निषाद जी कौन है, राजू जी कौन है, तो ये ऑरा स्कैनर उस पर्सन को आइडेंटिफाई करके बता देगा कि वो पर्सन कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने नाम पुकारा तो और वो इसमें ये बता देगा ये वाला पर्सन है। इसमें रेमेडीज भी बताएंगे आप कोर्स में? हाँ, ये कोर्स में पूरा कंप्लीट है सर, इसके बाद कोई कोर्स नहीं है इसमें। पहले तो ये बताएंगे कि ऑरा स्कैनर होता क्या है, ऑरा क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, ऑरा स्कैनर से हम किस तरीके से चेक करते हैं। अगर कोई पर्सन हमारे सामने अवेलेबल नहीं है, उसकी फोटोग्राफ मंगा के भी हम इसको चेक कर सकते हैं और वही रिजल्ट आएंगे। फिर उसमें जो रिजल्ट आएगा उसका इम्पैक्ट सामने वाले की लाइफ पे जा क्या रहा है। अगर कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो उसको क्या फायदा मिल रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो उसको क्या नुकसान हो रहा है, और उससे उसको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, तो उसकी रेमेडी क्या है मतलब। तो रेमेडीज आप क्या मेटल के थ्रू करते हैं कि अलग अलग नहीं सर, थोड़ा सा किसी भी एक्चुअली पता दिशा है की क्या, रेमेडीज देखो, मालूम? हाँ, इसकी रेमेडी देखिए, मेरे पास तो ना, मैंने रेमेडीज तो मैं बहुत सारी बनाता हूँ। मैं एक्चुअली रेमेडीज बनाता हूँ बहुत सारी। अभी तो मैंने एक ऑफर भी निकाली हुई है, आप लोगों को भी बता देता हूँ। अब दिवाली आ रही है, नया साल आ रहा है, तो इस समय बहुत सारे स्कीम्स निकालता रहता हूँ मैं। तो इसमें क्या है कि मैंने एक बनाया त्रिशक्ति वास्तु। त्रिशक्ति वास्तु किट बनाई है, 5 पीस का किट है वो। और ठीक है। उस किट में क्या है कि जैसे किसी का 2 बेडरूम का घर है, ठीक तो है। दोनों बेडरूम में एक एक पीस लगा दो, ड्राइंग रूम में एक पीस लगा दो, किचन के बाहर एक पीस लगा दो, और मेन डोर के अंदर एक पीस लगा दो, और घर को चेक कर लेना, आपका वास्तु दोष खत्म। दैट इज मेटल की होती है, मेटल की सिस्टम है? नहीं, मेटल नहीं है सर, ये वॉल के ऊपर हैंग करना होता अच्छा है। बहुत एक्रेलिक शीट के ऊपर पूरा कंप्लीट बना रखा नहीं है। तो ठीक। इसको अगर भ्रम स्थान पे लगाओगे तो वहां का भी नेगेटिव इंपैक्ट खत्म कर देगा। इसको सिर्फ टॉयलेट और बाथरूम के अंदर और टॉयलेट बाथरूम के बाहर की दीवार पे नहीं लगाना होता, इसके अलावा कहीं भी लगा सकते हैं। तो उन्हें काय का बना हुआ, वो किस चीज का बना हुआ? सर एक्रेलिक शीट के ऊपर पूरा का पूरा कंप्लीट किया हुआ है उसे, और वो अच्छा। इसको इस तरीके से डिजाइन। अच्छा, मजेदारी वाली बात यह है कि वास्तु के अंदर आप कभी कोई रेमेडी करते हो तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी जोन में कोई एलिमेंट कम है, वीक दिखा रहा है, तो हम ठीक है। उसको इनहांस करने के लिए या तो वहाँ कलर्स लगाते हैं, या फिर हम उसमें मेटल लगाते हैं, या हम पिरामिड लगाते हैं, या हम अरोमा थेरेपी से करते हैं। तो अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपने मेरी जो रेमेडी है जिसे मैं बोलता हूँ त्रिशक्ति वास्तु किट, ठीक है। आपने वो लगा दिया, तो वास्तु दोष तो ठीक करेगा ही करेगा उस जोन का, ठीक है। लेकिन दो आपको बेनिफिट अलग देगा। तो क्या देगा कि उस जगह के ऑरा को 100% पॉजिटिव कर देगा। यानी कि मेरे इस कमरे में लगा रखा है, मान लीजिए 12x12 के कमरे में मैं बैठा हूं मान लीजिए, तो उस 12x12 के कमरे को वो पूरा पॉजिटिव कर देगा, उसमें कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट कर देगा। उसका ऑरा इतना बड़ा है, त्रिशक्ति वास्तु का ऑरा इतना बड़ा है। वो सैंपल अब दिखा उस सकते हैं? मैं उसकी वीडियो भेज दूंगा सर, ठीक। वीडियो भेज दूंगा। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने मान लीजिए उस प्रेमिसेस में, उस रूम के अंदर जो पर्सन बैठेगा, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़े भी होते हैं, घर में बहुत कला कलेश होता है, तो उस प्रेमिसेस में बैठने पे उनका ऑरा भी फिल्टर हो जाएगा, उनके ऑरा पे भी पॉजिटिविटी आएगी, उनको भी मतलब पावर मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। त्रिशक्ति क्या बोलते, त्रिशक्ति वास्तु त्रिशक्ति वास्तु किट। यंत्र जेड, हाँ वो आपने बताया जो इसका, हाँ जी, जो त्रिशक्ति वास्तु वो आपने बताया अर्किलिक शीट है ना, अर्किलिक शीट के ऊपर बना हुआ है ना? वो 5 पीस का सेट है सर, मैं 5 उसकी पीस। वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नयना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है।
हाँ सर, चलो नमस्ते सर। हाँ सर है ना, नमस्ते। मतलब ये ऑरा स्कैनर, जब से ऑरा स्कैनर नहीं ले इसके पहले ये हम सारी चीज वास्तु का दोष वगैरह हम ये एल रोड से सीख सकते हैं ना मैं सर? 100%। हाँ, मैं ऑरा स्कैनर तो बात की बात है, अगर अगर हमको इंटरेस्ट हो तो ले लेंगे, नहीं तो फिर मतलब इससे 100 100। 100% कर सकते हैं जी। हाँ, बस वही मेरे को पूछना था कि लाइक 100% हो जाएगा ना सब कुछ? हाँ हाँ। तो आप फिर सर जहाँ पे अगर वास्तु का दोष हो तो आप इसका भी निवारण बताओगे कि यहाँ पे क्या करना है? मान लो कोर्स अगर जैसे फॉर कोर्स एग्जाम्पल में जैसे, हाँ बोलिए बोलिए सर। बोलिए 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 बोलिए। जैसे जैसे मुझे पता है मेरा साउथ ईस्ट में जैसे ब्लू कलर बना हुआ है मेरे रूम में, पता है, और ये पता है ये नेगेटिव ही है ब्लू कलर, तो फिर आप इसको ये उपाय भी बताओगे कि भाई इसके जगह आप ये चेंज कर लो, आप ये सब रेमेडी बताओगे? आपको पूरे के हम्म। पूरे ऑरा स्कैनर के अंदर सारी चीजें सिखाई जाएंगी, पूरी रेमेडी बताई जाएगी। ओके ओके। हर चीज की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करनी है, उसके नेगेटिव हाँ इम्पैक्ट क्या आएंगे लाइफ पे, और उसकी रेमेडी क्या है। हाँ, बस वही, ओके ओके सर। आपने तो कोर्स ज्वाइन किया हुआ है मेरा हाँ भी। हाँ हाँ, मैंने कर दिया ना। हाँ, हाँ, अब एक तो ये सर, ये 12 तारीख को है, इसके बाद कब होगा वापस? बता दूंगा मैं आपको, आपने तो कर रखा है ना, मैं आपको हाँ मैंने इन्फॉर्मेशन कर दिया, देता मैंने एनरोल तो कर दिया, मैं हूँ। जी देख जी लेती हूँ जी। अब कैसा होता है मेरे हिसाब से। राइट राइट जी राइट। ओके। ओके ओके राइट। विकास सर, मैंने आपको म्यूट कर दिया। सर मेरा सवाल ये है कि जो एलरॉड है उसके माध्यम से भी क्या हम जान सकते हैं कि कहाँ की एनर्जी कैसी है, या जैसे आपने बताया कि किचन किधर होना चाहिए, तो जैसे ये ऑरा स्कैनर बता रहा था, तो वो एलरॉड भी वो चीज बता देगा कि हमें सब नहीं, वही हमें ये सिखाऊंगा। स्कैनर ही खरीदना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, सिखाऊंगा ना आपको। ये तो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ अभी। ये तो मैं अभी जो सर कोर्स मतलब कर रहा ये जो एलरॉड है है ये भी ये बता देगा सारा करके बिल्कुल क्या? बताएगा। ये देखो ना, मैं बता देता हूँ आपके सामने, ये भी डेमो दे देता हूँ। मैं इससे पूछ रहा हूँ, ईस्ट बताइए कहाँ पर है, वेस्ट बताइए कहाँ पर है, नॉर्थ बताइए कहाँ पर है, साउथ बताइए कहाँ पर है, अच्छा। साउथ ईस्ट बताइए कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट बताइए कहाँ पर है, सब बताएगा तो सर। फिर तो फिर सर हमें ऑरा स्कैनर की फिर क्या मतलब आवश्यकता है, अगर यही बता दे रहा है सब तो? सर मान लीजिए, आप कहाँ रहते हैं अभी? सर हम तो कैलकाटा में रहते हैं। आप कैलकाटा रहते हैं, आपने मेरी स्कैनिंग करनी है। हाँ। ठीक है, मैं आपके पास आ नहीं सकता। ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या है कि मैंने अगर आपको अपनी फोटो भेज दी, तो ऑरा स्कैनर से आप फोटो पे स्कैन करके भेज दोगे मुझे रिपोर्ट बना के, तो वही रिपोर्ट आएगी जो मैं सामने बैठ के बनवाऊंगा। ठीक अच्छा, है। ऑरा पहले स्कैनर से मतलब ऑरा स्कैनर रिपोर्ट भी खुद ही बनाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो मैनुअली हम उसको चलाएंगे, उससे रिजल्ट फोटो के ऊपर से। अच्छा एग्जांपल दे रहा अच्छा। हूं मैं तो कि अगर आप कोई मेरे दूर बैठा है और वो मुझसे जूम पर या अपने वीडियो कॉल पर अपने घर का वो स्कैन नहीं कराए? नहीं, वो हाँ वो कर सकते हो आप वो अगर फोटो आपको भेजता है, आप फोटो का प्रिंट आउट निकाल के स्कैनिंग करके उनको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बना के दे सकते हो। हम वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, जैसे वीडियो कॉल पे उसने अपने घर के आगे सर कैमरा ऑन कर दिया? वीडियो कॉल पे मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि जियोपैथिक चेक करो, पर्सन को स्कैन मत करो। उसके पीछे रीजन है। अच्छा। उसके पीछे रीजन ये होता है कि अ, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आईआर को रिसीव करने के लिए एक रिसीवर लगा हुआ है जो कन्वर्ट करता है, इसमें जो चिप और जो ट्रांसफार्मर और वो लगा हुआ है, वो उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। और जो लैपटॉप में या मोबाइल के अंदर रेडिएशन होता है, आपको ये तो पता ओके होगा। ओके, समझ गया सर, मैं तो आप जो वो बोलने उसमें समझ मिसमैच गया। कर जाता है, इसीलिए हाँ, वो हम रेडिएशन जो ऑनलाइन हो रहा है उसको जियोपैथिक चेक करने की कंपेंसेट कोशिश कर करते देगा, हैं। से जो तो रेडिएशन हो हाँ, रहा है तो उसको गड़बड़ कर जियोपैथिक, देगा। हाँ, आप जियोपैथिक मतलब ऐसी ऐसी बीमारियों के इलाज कर दोगे घर से बैठे बैठे, इससे लोगों को वीडियो कॉल के ऊपर चेक करके उनके घर को। वो तो मैं कहता हूँ कि 100%, और करना भी चाहिए। कहीं भी बैठे हो आप, और आप आउट ऑफ इंडिया भी बैठे हो, तो यहाँ से वीडियो कॉल के ऊपर आपके घर का जियोपैथिक भी चेक हो जाएगा। लेकिन अगर चेक करना है, आप नहीं आ सकते हो, तो आपकी फोटोग्राफ के ऊपर स्कैनिंग हो जाएगी। ओके। सर अगर किसी ने घर में कोई ऐसे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या कोई अशुभ शक्तियां हैं घर में, कोई बुरी आत्मा है जिसके वजह से घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो भी ये स्कैनर जो है ये बता देगा ये चीज को? 1 मिनट में बताता है सर, 1 मिनट के अंदर। अच्छा। जस्ट 1 मिनट में बताएगा, और ये भी बताएगा इसकी दिशा कौन सी है। ओके। हम्म, तो फिर उसका उपाय सर हम लोग कैसे करेंगे? वही तो कोर्स में सिखाता हूँ सर। ओके ओके, समझ गया, थैंक यू सर। ओके।
कमल जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, ये ओरा स्कैनर का कॉस्ट क्या है? सर 19,500 रुपये कॉस्ट है ब्रास बॉडी मिक्स की। जो मेरे स्टूडेंट ओके होते हैं जो कोर्स कर लेते हैं उनके लिए हाँ, वो 16,500 रुपये में। ओके ओके। उनको मैं 3,000 रुपये का बाकी एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स के लिए हमेशा हर चीज के अंदर जो है ना उनके लिए कुछ डिफरेंट चीजें प्राइस रहती है। उसका उसका लाइफ क्या रहेगा, उसका वारंटी गारंटी जैसा कुछ? सर इसमें बैटरी चेंज होती है। मेरे पास ये करीब 6 साल हो गए मैं यूज कर रहा हूँ इसे। और ये इसकी बैटरी चेंज होती है, ये हर 3-4 महीने में, 2-3 महीने जितना आप यूज करोगे। तो 60 रुपए का पेयर आता है, 60 रुपीज का बिजली की दुकान से मिल जाता है। 9 वोल्ट की बैटरी, बस वो चेंज करनी होती है। और ये आपके पास से मिलेगी या कहाँ से लेना पड़ेगा? दुनिया में कहीं भी बिजली की दुकान के पास जाके ये बोलेंगे 9 वोल्ट की बैटरी दे दो, आपको बैटरी दे देंगे सेट। नहीं नहीं, बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कैनर की बात कर रहा हूँ। स्कैनर तो मैं दिलवा दूंगा। और उसके उसके अंदर जो जो प्रॉब्लम आती नहीं है, और आती है तो वो रिपेयरेबल होती है, वो हो जाती है। लेकिन बस में बैटरी ओके चेंज करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। ओके ओके, बढ़िया चीज है। अभी इसको फिलहाल अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट बैच आएगी ना, क्योंकि जी। अभी मैं 6-7 चीज एक साथ में कर रहा हूँ, तो अरे अगर बाप रे। इसमें भी रहूंगा तो बाकी सब रह जाएगा। लेकिन ये मेरा डिसाइडेड है, अभी नेक्स्ट बैच आएगा तो आई विल श्योर ज्वाइन। क्या क्या कर रहे ठीक हो है, सर अभी आप? 6-7 चीजें में अभी क्या मैं क्या कर रहे आपने हो? जो जो बोला ना, आपने जो जो बोला वो सब कर रहा हूँ। सब कर रहे और हो? ऊपर से स्टॉक मार्केट भी कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो उसका भी 3-4 बंदे लगे हैं मेरे साथ। अच्छा। तो सभी, हाँ, एक साथ किसी में मजा नहीं आएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ठीक ये है। पक्का है, क्योंकि ये मेरा हार्ट से टच सब्जेक्ट है, लेकिन अभी मैं दूसरी चीजों में पड़ गया। कोई बात नहीं सर, हाँ, जब आपका क्योंकि मैं दिल करे। बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी। बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, तो अच्छा। फिर ये तो करना ही है। ठीक है, इसमें एक चीज और बता देता हूँ दोस्तों। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। इसमें एक चीज और बता देता हूँ। इसके अंदर हम अपने ऑरा से फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को भी चेक कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में कौन कौन सी डिजीज लग सकती है, वो भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए एक मोदी जी की वीडियो है, 2 से 2.5 मिनट की वीडियो है। वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, मैंने पहले भी डाली हुई है। उसमें उन्होंने खुद बताया, उन्होंने अपना ऑरा स्कैन कराया और वो खुद ये बात बोलते हैं कि हम फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को भी अपने ऑरा से जान सकते हैं। तो ये हम उसको उस पर भी काम करता है। रितिका जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, नमस्ते सर। जी राम राम जी। तो सर मैं बेसिकली सर एक फार्म लीडर हूँ। ठीक। तो सर मोस्टली मेरे पास सामने एक डिफिकल्टी आती है, वो आती है जैसे क्लाइंट्स लेके आते हैं। जैसे आज भी सबसे पहले आई, जैसे कुछ कोई पुराना क्लाइंट आया था, तो स्पीकर सब कुछ ठीक पास चल। कर लो थोड़ा सा, थोड़ा स्पीकर पास कर लो, आपकी आवाज गूंज रही है। जी सर, जैसे मतलब एक क्लाइंट आया था आज सुबह। तो सर मतलब उनका जी। जैसा पुराना था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो उन्होंने मुझसे जैसे बोला कि मैम अचानक से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लग गई है, और इतनी बुरी तरह से आई है। जैसे आपने जो कुछ बताया वो सब ठीक था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से अब ऐसा हो रहा है कि मतलब कहीं से भी कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। तो सर इसे ओरा स्कैनर से हम मतलब किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं इस चीज में? मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि हमारा एक एक्चुअली क्या होता है, देखिए ये एक प्रोफार्मा इनवॉइस है जिसके अंदर पूरे के पूरे रिपोर्ट्स बनाई जाती है, 2 पेज की होती है। तो जब हम ओरा स्कैनर से स्कैन करते हैं तो ये पूरी रिपोर्ट कंप्लीट करते हैं, तो हम उसमें ये देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पार्ट में उनके ग्रह की दशा क्या है, कौन से ग्रह उनके वीक है ना, चक्रास में कहाँ दिक्कत आ रही है, किसी ने कुछ किया कराया हुआ तो नहीं है, उनका ओरा नेगेटिव है पॉजिटिव है, आईआर का इफेक्ट तो नहीं है, यूवी का इफेक्ट तो नहीं है, उनके ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, तो ये रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट से पता चल जाता है एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम का सर एक्चुअली जैसे जिस शॉप में मतलब वो अभी तक अच्छा खासा कमा रहे थे, है ना, उसी शॉप में अचानक से वो बोलते हैं कि मतलब लॉस भी नहीं लग रहा, लेकिन कहीं से मतलब इनकम आ ही नहीं रही है, सोर्स नहीं हो पा रहे हैं। मतलब जितना है उतना उतना ही हो रहा है। और जैसे कहीं अगर उधार वगैरह है तो वो लौट के नहीं आ पा रहा है। तो उस चीज में हम मतलब उनसे हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, मतलब इस चीज को लेकर? आप अगर उनको चेक करेंगे
100% ओरा जो है वो नेगेटिव होगा, 100%। आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, देखो आपने क्वेश्चन जो किया ना उसका एक चीज दिखाता हूँ। देखिए ये ह्यूमन जी बॉडी सर। जो है, आप बहुत सारे लोग जो अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, इसमें आप देखिए हमारी बॉडी पे जो है ना इंफ्रारेड, अल्ट्रा यूवी का इफेक्ट, बंधन दोष का, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट, पिशाच योग, पितृ दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष, चक्रा दोष, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष। उसके बाद लेस कॉस्मिक एनर्जी या ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब है, जियोपैथिक है, हमारे प्लैनेट्स क्या बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स करके क्या बोलते हैं जिसे हम वास्तु बोलते हैं, 7 चक्रस क्या जी बोलते हैं, और भी बहुत सारे। तो जब हम ये लिस्ट बनाते हैं, जैसे आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, डॉक्टर लिख के देता है बहुत सारे टेस्ट, जी तो उसमें जी जी डायग्नोज हो जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो पर्टिकुलर जी जो डिजीज पकड़ी जाती है उस पर वो दवाई देता है तो ठीक हो जाती है। उसी तरीके से हम ऑरा स्कैनर से सारी कंप्लीट, जैसे जब आप हाथ देखने के बाद बताते हैं ना सब चीजें, जी तो हाथ जो देखते हो ये, इसमें आप क्या क्या चीजें बताते हो? सर एक्चुअली इसमें जो भी मतलब वो क्लाइंट जो बेसिकली जो भी अपना लेके आता है सवाल उसी के अकॉर्डिंग तो। चलो बाकी, अब मैंने कल एक चीज बताई थी, आज फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो 9 प्लैनेट्स पे काम करते हैं, 9 ग्रहों पे, ठीक है। तो मैंने कल एक बात बोली थी कि अगर एस्ट्रोलॉजर ये बोले कि जी हम ही सब कुछ है, हम ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो कंसल्टेंट एक ऑब्जेक्शन कि भैया घर का वास्तु खराब है तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब सर हमारी तो विद्या जैसे खराब है क्या? अगर घर का तो नहीं आप नहीं लोगों में घर से का बहुत सारे वास्तु लोगों ने खराब निमोलॉजी है। भी सीखी हुई है। हम्म, हाँ, तो अगर मान लो निमोलॉजी वाला बोले कि जी अंक शास्त्र आपके नंबर ही नहीं है आपके पास में, तो आपको उस चीज की फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही, तो उसी तरीके से जो आप कर रहे हो ना, उसमें बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। जी मैं यही बताना चाह रहा हूँ सबको कि आपने पॉमेस्ट्री करी, किसी ने वास्तु किया, किसी ने निमोलॉजी करी, किसी ने एस्ट्रोलॉजी करी, तो बाकी चीजें छूट गई। भाई सामने वाले का वास्तु भी तो खराब हो सकता है, घर का, उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा हो, या उसके पास वो नंबर ही ना हो, एज पर न्यूमरोलॉजी उसके पास नंबर ही ना हो जिससे उसको मतलब उसको उसकी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो है ही नहीं उस नंबर, तो उसको वो फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही है ना। सर जैसे वास्तु का तो चक्रा ऐसा खराब है है, ना कि उसका हेल्थ जैसे इश्यूज रहने उसी लग घर गए, में वो बीमार रहने पहले लग रह गए। रहा है, उसी घर में वो अभी भी रह रहा है, और उसी शॉप में वो पहले काम कर रहा है, उसी शॉप में वो अभी भी काम कर रहा है, और उसके फर्नीचर वगैरह सब है ना एग्जैक्ट पोजीशन वैसे की वैसे, उसने कुछ चेंज नहीं किया है। तो ऐसा फिर हो सकता उसके है जियोपैथी को, ऐसा भी जी हो सकता है जियोपैथी को, ऐसा भी हो सकता है किसी ने कोई बंधन दोष लगा दिया हो। हाँ जी सर, वो जरूर मैं जैसे कल क्लास में आपने बताया था तो उस पे जरूर मैं तो मतलब ये किस अकॉर्डिंग काम करता है फिर ये अपना। मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी ने बंधन दोष लगा दिया हो, काम बांध दिया हो, ऐसा भी हो सकता है, या जियोपैथिक का असर आ गया उनके उस पे घर पे, क्योंकि जियोपैथिक तो कभी भी आ सकता है। तो सर ये ओरा स्कैनर किस हिसाब से डिटेक्ट करता है, मतलब ये क्या कर सकता है उसको हेल्प? क्या क्या कर सकता है? क्या? हाँ बताया तो है मैंने, अभी तक यही तो बताता आ रहा हूँ कि बॉडी को या फोटो को स्कैन करके और पूरा रिपोर्ट बना के दे देगा, मतलब रिपोर्ट हम बना सकते हैं कि क्या क्या रिपोर्ट, सामने वाले हाँ को। वही तो, हाँ मतलब इसमें ऐसा है कि अपने के पास स्टडी मटेरियल अलग से आप लोग देंगे तो उसको उस अकॉर्डिंग फिर हमको डिटेक्ट हाँ, करना है। कोर्स में मैं सारा चीजें सिखाता हूँ 1 बाय 1। ये जी देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत सारे सैंपल्स होते हैं और स्कैनर में, ये रहे। जी सर, ये है एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है उनके पास एक पूरा ओरा स्कैनर तो है, तो इसी वजह से मैं वो इंटरेस्टेड हूँ, मतलब ताकि किस अकॉर्डिंग आगे मेरे काम आ सकता है आगे। देखो अगर किसी के पास में और स्कैनर है और अगर जी उसने अच्छी तरीके से नहीं सीखा, ठीक है, तो इसका फायदा नहीं है। जबकि अगर उसके पास है तो समझ लो उसके पास में एक ऐसा जादू का पिटारा है जिससे वो बहुत सारी चीजें चेक कर सकता है। तो बेसिकली लेकिन वो अगर, एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन वो है ना वो इतना यूज नहीं करते इस चीज का, मतलब वो रखा है वही वो कह रहा रखा हूँ है ना, उसको। हाँ, नहीं समझे नहीं आप, एक्चुअली अवेयरनेस, इसकी नॉलेज पूरी जिसने ले ली ना उसको शायद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो आप सर। उनको बोलो कि पूरी नॉलेज के साथ में अगर वो उतरेंगे ना तो इतनी सक्सेस दिला सकता है आप सोच भी नहीं सकते। जी सर, तो मतलब ये अच्छा खासा हेल्पफुल हो सकता है इस चीज के अंदर। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू।
शिवराज स्वामी जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो सर, थैंक यू। जिस जो ओरस स्कैनर के थ्रू जो पॉजिटिव एनर्जी कहाँ पर है या फिर नेगेटिव नेगेटिव जो जो एनर्जी है वो कहाँ पर है वो हम चेक करेंगे। उस नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट हम पर होगा क्या? ऐसे अभी तो चांसेस है बताया क्या था कि सर, ये क्लास स्टार्ट होने से मैंने पहले बताया था कि जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होगा उसके ऊपर 3 तरीके के इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना, हेल्थ इश्यूज पे धीरे धीरे क्रिएट होना, और मेंटल डिस्टर्ब होना। तो कहीं ना कहीं उसके इमोशंस इम्बैलेंस होते हैं, तो रिलेशनशिप इशू भी बन जाता है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। शिवराज जी, आप म्यूट हो गए, मैंने अनम्यूट किया दोबारा आपको। सर मेरा सॉरी। यही कहना था कि अगर हम किसी को चेक कर रहे हैं या फिर किसी की कोई प्रॉपर्टी है जिसको हम चेक कर रहे हैं, तो वहां की जो निगेटिव एनर्जी होगी तो उसका इम्पैक्ट हम पर ओरस स्कैनिंग करते वक्त या उसके बाद होगा क्या? हम पर, ना कि हाँ बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता हम है, पर भी होगा, हम पर भी होगा। बिल्कुल आता है, ओके ओके। बिल्कुल आता है। उसको उसका तरीका भी तो सिखाते हैं कि कोर्स में कि कैसे करना है। अभी आप क्या करते हैं सर? अभी मुझे आप क्या मैंने करते हैं इसके शिवराज जी? अभी ज्योतिष में थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ और इसका नॉलेज मुझे लेना है, जो अपना और स्कैनिंग करेंगे उसका। शिवराज जी, अभी आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, अभी भी आप अगर किसी के साथ में बैठ के बात करते हैं तो आपका ऑरा हाँ जो है वो एक्सचेंज होता ही होता है। आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही है अगर सामने वाला नेगेटिव है तो। हाँ, ये बात थोड़ी सी मुझे ध्यान में आई थी कि कभी कभार ऐसा होता होता है। आप भारी भारीपन सा महसूस होता है। हाँ। हाँ, वो स्कूल का टीचर होगा, डॉक्टर होगा, कोई भी कंसल्टेंसी आप करते हो तो ये दिक्कत आएगी ही आएगी, 100% आएगी। जिस ओके ओके ओके, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज भी होगी? हाँ, उसकी रेमेडी तो मैं बताता ही हूँ, मैं तो हमेशा बताता हूँ दोस्तों, फिर बता रहा हूँ। आप जितने भी लोग स्क्रीन पे हैं, आप कोई भी साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए 2 चीजें जरूर करनी चाहिए। एक बंधन दोष यंत्र, जिसे प्रोटेक्शन यंत्र बोलते हैं, और एक 6-in-1 डिवाइस जरूर अपने पास रखिए। आप देखेंगे एकदम से आपका ऑरा बढ़ जाएगा, आपकी ब्रेन की पावर बढ़ जाएगी, आप बड़ा एनर्जेटिक फील करोगे, डिसीजन पावर बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। ओके, मुरादार जी, मैंने आपको, मुदलियर जी, मैंने आपको म्यूट कर दिया सर। हेलो सर, ये हाँ नमस्कार जी, वास्तु कैसे आप? दोष। नमस्कार, ठीक है सर। सर, जी वास्तु दोष को चेक, घर का वास्तु दोष चेक करने के लिए पॉजिटिव का सैंपल लगाएंगे ना सर? नहीं, आप सबसे पहले तो दिशाओं को चेक करोगे, जो आपको सैंपल आपके पास में है ना, वो हाँ सब चेक करके आप हाँ। पॉजिटिव से फिर ये चेक करोगे कि कौन सी दिशा के अंदर कितनी एनर्जी ये लेवल है। अच्छा, और कितना ईस्ट दिशा की, कितना वास्तु दोष, किस दिशा में कितना वास्तु दोष है, ये पॉजिटिव से देख सकते हैं ना सर? हाँ 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 बिल्कुल। और दूसरा, जेम्स का प्योरिटी चेक करने के लिए मास केबल पे रखकर वो जेम्स का चेक कर सकते हैं ना सर, कितना प्योरिटी 100%, प्योरिटी है? 100% सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर, एक दुकान में 3 जेम स्टोन बताए, और अपन सिलेक्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, ये घर पे उसके मास केबल रख के वो दुकान पे कस्टमर गए, और अपन घर में उनके एक मास केबल रख के कितना पॉजिटिव एनर्जी बढ़ता है नहीं बढ़ता है, कौन से स्टोन से बढ़ता है, वो ऐसा ऐसा ही देख सकते हैं ना सर? हाँ हाँ, उसकी एक कौन सा? फोटो के ऊपर आप, एक फोटो के ऊपर मास्केबल रखोगे और एक मास्केबल के हाँ। ऊपर वो पिक्चर रखोगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं नहीं सर, वो कस्टमर दुकान पे है, जैसे क्लाइंट दुकान पे है, उसको स्टोन परचेस करने का है, और 3 किस्म का स्टोन देख रहे हैं, और उसमें से मैं कौन सा समझ गया, ज्यादा इफेक्टिव है, ये अपने को वो बताना है, तो अपन मास केबल हाँ, के द्वारा बता सकते हैं ना सर? मास्केबल के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो दुकान पे एक एक स्टोन लेके हाथ पे रखेंगे, और हम इधर मास केबल पे वो चेक करेंगे ना सर? ऐसे बिल्कुल चेक करते हैं बिल्कुल ना सर? बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी ओके मच। ओके जी, विनीता जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। ये विनीता बहन है हमारी। अब ये सीरियस मूड को बिल्कुल चेंज करके
ये हंसी वाले म्यूट में लेंगे। चलो बताओ बहन जी, बताओ। राम राम। अनम्यूट तो करो। देखो शैलजा जी भी हंस रही हैं। हाँ जी, फिर म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करिए। हेलो हाँ जी, हाँ जी विनीता जी बोलिए। सर, मैंने आपको 2 बार कॉल किया है, कल भी किया है और आज भी किया है, आपने मेरा फोन भी क्यों नहीं किया? कल तो आपकी मेरी बात हुई थी यहाँ पे। आज एक्चुअली सुबह से ना, एक्चुअली आज सुबह से ना मैं मदर को एडमिट कराने लगा था हॉस्पिटल। तो मैं शाम को अच्छा वापस आया हूँ वहां से, फिर नहा धो के और क्लास में बैठ गया। सर, मुझे और स्कैनर के परचेज करना है, तो उसके बारे में मुझे बात करनी थी। आपने, मैं कल किस आ, टाइम फोन करूँ? आप मुझे ना कल 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद कभी भी कॉल कर लो। कॉल टाइम से कर लेना ताकि मैं कल आपको डिस्पैच भी कर दूं। कल शनिवार है ना, ओके सर, इसमें सर। तो कल डिस्पैच टाइम से कर दूंगा। ओके। ठीक है, चलो ओके। अभिनंदन जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। हाँ सर। जी सर। हाँ, मैं एलरोड का कोर्स किया है, एलरोड भी मंगवाया है। ठीक, तो इस कोर्स में क्या बेनिफिट मिलेगा मेरे को? आपने मेरे क्या पास किया अभी? ऑलरेडी एलरोड का कोर्स कंप्लीट किया है, एलरोड मंगवाया है अच्छा, और बूस्टर भी मंगवाया है। जी जी। 100। हाँ, तो इस कोर्स को क्या करेंगे पूछना तो चाह रहे हो क्या, आप? हाँ, इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा ये पूछ रहा हूँ। सर, फीस फीस जो सर रखा है ना। आपके पास में कोई भी पर्सन अगर आ जाता है या उसकी फोटोग्राफ आ जाती है, सर हाँ बताता रहा हूँ मैं आपको। आपके पास में अगर कोई भी पर्सन आ जाता है या उसकी फोटोग्राफ आ जाती हाँ है, तो आप उसको स्कैन हाँ। करके उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में उसको बता सकते हो। जो प्रॉब्लम्स ऐसी हो जिसे आंखें नहीं देख सकती, वो भी आप बता पाओगे। आपने फिर म्यूट हो गए, मैंने अनम्यूट किया आपको, आप म्यूट हो गए। मैं म्यूट हो गया। जी, एक मिनट। आवाज तो आ रही है आपकी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ सर, जी। मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने एलरोड और सेक्शन 1 डिवाइस आप फ्री दे रहे हैं कोर्स में एनरोल करने के बाद। मेरे पास तो ऑलरेडी है। हाँ तो आप प्रैक्टिस करो ना, शुरू करो फिर आप अपना। आपके पास अगर है तो आपसे प्रैक्टिस करो सर। हाँ, नहीं नहीं, वो ये कोर्स लेना हो तो मेरे क्या बेनिफिट मिलेगा उसमें से, ये पूछ मैं मैं समझ नहीं पा रहा, ये कोर्स लेना हो तो क्या? रहा हूँ। आपने एलरोड और बूस्टर दे रहे हैं फ्री अच्छा में। अच्छा, आप कह रहे हो कि आपके पास में ऑलरेडी है तो मुझे फिर क्या बेनिफिट मिलेगा? हाँ, ये पूछ रहा हूँ। मैं उस हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं सर आपको कोई और रेमेडी भेज दूंगा। हाँ, मैं आपको उसकी जगह कोई और रेमेडी भेज दूंगा। ठीक है, वही पूछ रहा जी, हूँ। ओके। ओके सर। तो चलिए, अच्छा शैलजा जी, हैंड रेस नहीं किया आपने और वैसे आप उठा लिया। मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर मैं ये पूछ रही थी कि आप हमारे वो सर्टिफिकेट कब आएंगे? जब सबकी फोटो आ जाएंगी सर्टिफिकेट भेज दूंगा मैं। कल चेक करूंगा सबकी, सब अगर सबकी आ गई है तो आप एक बार ग्रुप के अंदर मैसेज दे दो कि जिन जिन ने फोटो नहीं भेजी है वो फोटो भेज दें। तो ठीक है कल सर। जैसी आ जाती है मैं पहले सर्टिफिकेट भी बनवा देता हूँ। सर मेरा इस बारे में ठीक है, इस बार में मेरा कोर्स अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ आपने बताया, मुझसे मेरी बात हो गई थी आपसे। अब बीच में जी मिसिंग थे ना मेरे। जी जी। ठीक कल है, सर मेरे को 10 मिनट का टाइम दे दीजिएगा बिटिया की हाँ उसके हाँ, लिए। कर लीजिएगा कॉल। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। चलिए दोस्तों, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो कोर्स है ये 12 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। और आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इस कोर्स के अंदर आपको ऑल इन वन डिवाइस से सिखाऊंगा और ऐसी चीजें बताऊंगा कि उसके बाद शायद आपको कोई कोर्स करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप ऑरा स्कैनर से कोई भी पर्सन के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बता दोगे जो शायद
बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो आंखें नहीं देख सकती हैं वो भी ऑरा स्कैनर चेक कर लेता है। तो पूरे कोर्स में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वाक्य में कोई नहीं बता पाएगा, वो आप ही बता पाओगे, और सामने वाला उस चीज को एग्री करेगा कि हाँ उसके साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो ये सब जो चीजें हैं ये मैं इस कोर्स में सिखाऊंगा। तो आप लोगों में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो लोग इस 12 तारीख की क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास जो है ये टोटल 15,000 रुपए की क्लास है, जो मैं 9,311 रुपए में दे रहा हूँ। इसमें दो चीजें मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ। पहली चीज तो है वो है एलरॉड, और दूसरा है 6-in-1 डिवाइस। एक चीज से आप जो सीखोगे वो कर सकते हो, जो भी सीखा होगा उसको आप लोगों पे अप्लाई कर सकते हो एलरॉड से। और 6-in-1 आपके अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपके ब्रेन की पावर, आपकी बॉडी की पावर को बढ़ाने के लिए। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 12 तारीख से कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जी वेद प्रकाश जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको सर। थैंक यू सर। सर कह रहा हूँ सर कि जी सर। किस नंबर पे सर जीपे करना है सर, उसका ये लिंक कि आपके नंबर पे ही डालना है सर। आप लिख लो नंबर 9999। एक मिनट सर, मैं वही दिन वाले में ही रखूंगा सर मैं, लेकिन 3,000 जो आपने बोला मैं अभी कर दे रहा हूँ, और जब भी आप क्लास उसमें डे स्टार्ट लिख होगा। दीजिएगा, आप लिख दीजिएगा डे टाइम। मैं एक नया ग्रुप बना के उसमें डाल देता हूँ, है ना। जी सर, जैसे ठीक है। उसमें 5-6 लोग हो जाते हैं तो स्टार्ट कर ऐसे देते हैं। मैं बता दूं सर कि मुझे डॉक्टर संधू ने दिया था आपका रेफरेंस, लेकिन आपका लिंक नहीं है मिला था मुझे, फ्री क्लासेस वाला जो अच्छा इससे मिला। अच्छा। डॉक्टर संधू आप जान रहे हैं, वहाँ ये फरीदकोट से। सर वो डॉक्टर है और उन्होंने ऑरा स्कैनर से बहुत अच्छी अचीवमेंट लेनी शुरू कर दी है। जी जी सर, जी सर, वो हमारे हाँ हम हाँ लोग साथ में थे ये इसमें वास्तु वाले क्लास में, तो उनसे बात हुई थी, तो फिर उन्होंने ही दिया था, आपका रेफरेंस दिया था। हाँ जी। लेकिन इधर क्लास व्लास नहीं हो रहा था, उन्होंने बताया था आपके बारे में। अभी भी बात हुई थी परसों, तो फिर बोला था कि आप बताइएगा मेरे बारे में, तो जानेंगे, मैंने किया हुआ है सब उनसे। हाँ, उन्होंने अब चीजें बहुत अच्छी तरीके से पकड़नी शुरू कर दी हैं लोगों की। हाँ, अभी बताया कि बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, बहुत सब चीज बहुत बढ़िया है, आप उससे हाँ, कर सकते हैं। मैंने तो उनसे ये भी बोला था कि आप डॉक्टर हैं तो आप मरीज की प्रॉब्लम, बीमारी को पकड़ लोगे। जी मतलब सर। जो उसको 2-4-5 साल बाद आने वाली है वो बीमारी भी पकड़ लोगे। हम्म। और उसके अलावा जो जियोपैथिक है वो भी पकड़ लोगे। जी यहाँ पे सर, जियो जियोपैथिक पकड़ लिया तो उस घर से बीमारी गायब। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा तो जियोपैथिक ही सर है जिसको पकड़ना है, और घर में जी जी बाकी निगेटिविटी जो भी है सर उसको पहले सबसे पहले दूर करना है। सर। तो वास्तु के अंदर में मैं सबसे अपने ज्यादा हर। हाँ जी। सबसे ज्यादा जरूरत सर ये वास्तु के अंदर में सबसे ज्यादा इसकी अहमियत है सर, कि वास्तु का ज्ञान और सब चीज इसको बताना ज्यादा जरूरी है कि उससे घर में किस तरह से किस निगेटिविटी का ये हो रहा है। सर ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको वास्तु ही नहीं, मैं बाकी चीजों में भी ऑलराउंडर बना ये दूंगा। आपने तो बताया सर, आपने बताया है कि मैंने सब चीज में बताया, ठीक है। फिर भी मैं तो वास्तु हूँ, तो सर उसमें देखूंगा कि सर जिसमें मेरे को मदद मिल हाँ, जाए। उसमें स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ये मेरा हाँ, वादा। जैसे- ठीक है सर, मैं उसको कर दे। नंबर सर एक बार फिर से बोलिए। 99 9999 9999 48 48 2030। 2030। ओके सर। जी, इस पे गूगल पे भी है, फोन पे भी है, पेटीएम भी है। ठीक सर, ठीक है, लिख के दे देता हूँ। चलिए। ओके, थैंक यू सर। चलिए ओके दोस्तों, फिर दोबारा से मिलते हैं कल। कल तो छुट्टी रहेगी, परसों फिर। अभी कोर्स जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हो रितिका जी? बोलो। अनम्यूट कर दिया मैंने, कर दिया। सर एक्चुअली मुझे आपसे पर्सनल मतलब प्रश्न पूछना था, तो मैं कहाँ से मतलब कैसे पूछ सकती हूँ उसको आपसे? आप इस नंबर पे कर लो ना, 9999। सर एक लिख मिनट लो, बताइए। 9999 9999 48 48 2030 2030 ठीक, 2030। 2030। ठीक सर, तो इस रिपीट पे कर। कॉल करूँ या बाई मैसेज व्हाट्सएप वगैरह आप कुछ पहले भी आप? व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं सुटेबल टाइम देखते ही आपसे बात कर जी लूंगा। जी सर, थैंक यू। आप अपना नाम लिख दीजिएगा बस। जी जी सर। है ना? रिपीट कर लो, 9999 48 2030। ठीक है। जी सर, चलो, थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड है कोर्स के लिए वो लोग आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी को जय राम जी।